हादसा हादसा दूसरों के साथ हो तो बस एक खबर, अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। दिल्ली बारूद के ढेर पर है। जी हां, यह सनसनीखेज खुलासा दिल्ली पुलिस के सामने तब हुआ जब दो अपराधी पकड़े गए। हथियारों का जखीरा देखकर पुलिस की हैरानी खत्म नहीं हुई थी कि एक बड़े खुलासे ने उनकी नींद उड़ा दी है। अगर पुलिस की माने तो दिल्ली बड़े खतरे में है। यह साजिश भी सरहद पार से रची गई है, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल नया है। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा देखकर दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ गए और करीब करीब यही लफ्ज दिल्ली पुलिस के अफसरों की जुबान पर थे। ये क्या यहाँ जंग शुरू करना चाहते हैं? बारूद के इस जखीरे की बरामदगी के बाद पुलिस सोच ही रही थी कि एक और नई जानकारी ने उनकी टेंशन बढ़ा दी। पकड़े गए अपराधियों ने जो जानकारी दी थी उसने दिल्ली की तेज तर्रार पुलिस को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। तो सराय काले खां के पास में जो गेट नंबर 4 है उसके पास में ट्रैप लगाया गया था रात में लेट नाइट, और एक डस्टर एसयूवी इंटरसेप्ट की गई थी। डस्टर एसयूवी में जो दो लोग थे ऑक्यूपेंट्स थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। अपराधियों के पास से पकड़े गए इन हथियारों की कीमत करोड़ों रुपयों से ज्यादा है। जाहिर है छोटे मोटे अपराधियों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो ऐसे महंगे हथियार खरीद पाएं। यही वजह है कि इस जखीरे को देखकर पुलिस यही सोच रही है कि आने वाली मुसीबत का मुकाबला कैसे किया जाए। आपको बता दें, हथियारों की ये खेप पाकिस्तान से निकलकर नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंची है। ये हथियार इतने खतरनाक हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर आतंकी करते हैं, लेकिन दिल्ली में अपराधियों के पास इनकी मौजूदगी का मतलब है आतंकी लिंक का जुड़ना। तो आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये हथियार आतंक फैलाने के मकसद से ही दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि आतंकियों ने अब अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल दी है। आतंकी अब दहशत फैलाने के लिए बम धमाके नहीं करेंगे, बल्कि अब वो शहर में दंगे भड़काकर खून की नदियां बहाना चाहते हैं। इनका जो नेटवर्क अभी पूछताछ से पता चला है कि ये नेपाल से, पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से इंडिया आ रहे थे। ये इनका पेडलिंग का रूट था। इसमें जो बाकी लोग हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उन पर सब्सिक्वेंटली हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों का यह जखीरा एक एनकाउंटर के बाद बरामद किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली के सराय काले खां में हथियारों की सप्लाई होने वाली है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और जब अपराधियों को रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लेकिन पुलिस का घेरा इतना मजबूत था कि हथियारों के स्मगलर भाग नहीं पाए। पुलिस को उनके पास से 5.22 बोर की पिस्तौल, 4 वोल्थर जर्मन, 1 सिक्सर यूएसए, 5 चीनी और रूसी .3 बोर की पिस्तौल मिली है। इनमें से कई हथियार ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल ग्रुप इस्तेमाल करता है। पुलिस को इनके पास से 150 से ज्यादा कारतूस भी मिले हैं। ये हथियार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से निकलकर काठमांडू पहुंचे और वहां से दिल्ली भेजे गए। पकड़े गए आरोपी रेहान और कुर्बान उत्तर प्रदेश के खुर्जा के रहने वाले हैं। एनकाउंटर के बाद इनके पास से 6 पिस्तौल मिली हैं, जिसके बाद कुछ असला खुर्जा से भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, तकरीबन 2 महीने पहले भी दिल्ली पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया था। आप उन विदेशी फिल्मों को याद कीजिए जिनमें विदेशी पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के पास ऐसी पिस्तौल देखी जा सकती है। लेजर पिस्तौल से निकलने वाली किरण जहां पड़ती है, गोली भी उसी निशाने को भेदती है। जी हां, इन पिस्तौलों को लेजर पिस्तौल ही कहा जाता है और दिल्ली पुलिस और हमारी सेना फिलहाल ऐसी पिस्तौल से दूर है। जाहिर है, ऐसे में अपराधियों के हाथ में ऐसी पिस्तौल होने का मतलब है कि पूरा शहर खतरे में है। पुलिस की परेशानी यही थी कि ये पिस्तौल दिल्ली के अपराधियों के हाथों में पहुंच चुकी है। अब आप एक निगाह उन हथियारों पर डालिए जिन्होंने पुलिस की नींद उड़ाई है। .32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 9mm पिस्तौल, 30 बोर की पिस्तौल, पाकिस्तान की बनी AK-47 राइफलें और बंदूकें। ये वो हथियार थे जो पुलिस की एक रेड में 2 महीने पहले बरामद किए गए थे।
इन हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस ने बताया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर 500 से ज्यादा ऐसे ठिकानों का पता चल चुका है जहां या तो ऐसे हथियारों को तैयार किया जाता है या फिर उनका गोदाम है। लेकिन हथियारों की ताजा बरामदगी ने टेंशन ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ये हथियार सरहद पार से आए हैं और आतंक के आकाओं ने अपना तरीका बदलकर हमारे शहरों को दंगों की आग में झुलसाने का प्लान बनाया है, तो ये हथियार बहुत बड़ी तबाही फैला सकते हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि उनके हाथ जल्द ही बड़े लोगों के गिरफ्तार तक भी पहुंच जाएंगे। पुलिस ने उन लोगों को भी रडार पर लिया है जिनके नंबर पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से मिले हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी हथियारों की खेप बरामदगी के बाद एक बार फिर से दिल्ली पर एक बड़ा खतरा टल गया है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7। आइए आपको दिखाते हैं वो हथियार कितने खतरनाक थे जो 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे। आपको बता दें, हथियारों का वो जखीरा देखकर पुलिस ने बहुत बड़े स्तर पर मुहिम चलाई थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की धरपकड़ भी उसी मुहिम का हिस्सा है। उन्नीस 1970 के दशक में पाकिस्तान में AK-47 की मांग बेतहाशा बढ़ गई थी। किडनैपिंग, लूटपाट और बैंक डकैती में भी AK-47 का इस्तेमाल होने लगा था। लिहाजा वहां भी इस हथियार का निर्माण होने लगा। आज भी पाकिस्तान में हिंसा की वारदात में सबसे ज्यादा मौत बरसाने वाले इसी हथियार का इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में तो AK-47 की नकल बेहद सस्ती कीमत पर मिल जाएगी, क्योंकि वहां घर घर में हथियारों की फैक्ट्री चलती है। AK-47 की तर्ज पर ही चीन में नोरिंको टाइप 56 नाम के हथियार का निर्माण किया जाता है। चीन इस हथियार को दुनिया के कई देशों को निर्यात करता है। इस हथियार को पसंद करने वाले इसकी एक खास खूबी की वजह से इसे अपने पास रखना चाहते हैं। यह हथियार मेटल डिटेक्टर से पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि इसकी बॉडी पॉलीमर यानी एक तरह की प्लास्टिक की बनी होती है। इस हथियार का डिजाइन ऑस्ट्रेलिया के ग्लॉक नाम के शख्स ने तैयार किया था, लेकिन जब इस हथियार को बाजार में उतारा गया तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद जैसे ही ये पता चला कि यह हथियार मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आता, इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। आज हैंडगन के बाजार में 65% कब्जा ग्लॉक पिस्टल का ही है। दुनिया भर की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपने सिपाहियों को यह हथियार मुहैया कराती हैं। 48 देशों की पुलिस के पास ग्लॉक पिस्टल मौजूद रहती है। अब लोग सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस हथियार को पसंद करने लगे हैं। ब्राजील की टॉरस कंपनी वैसे तो कई हथियार बनाती है, लेकिन उसके टॉरस पिस्टल की बात एकदम अलग है। भरोसेमंद, टिकाऊ और निशाना लगाने में सटीक ये पिस्टल भी पॉलीमर से तैयार होती है। यानी ग्लॉक पिस्टल की तरह ये भी मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आता है। हिंदुस्तानी फैक्ट्री में तैयार होने वाला एक ऐसा हथियार जिसे लाइसेंस हासिल करके लोग खरीद सकते हैं। इसे IOF .32 रिवॉल्वर भी कहते हैं। इसमें एक बार में 6 गोलियां लोड हो सकती हैं और कम दूरी तक मार करने के लिए ये एक बेहतरीन हथियार है। इसकी खूबियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सिंगापुर पुलिस के हथियारों में होती हैं। भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में इसका निर्माण होता है।
इसकी कीमत है 79,263 रुपए। ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है जिसे सेल्फ लोडिंग पिस्टल, ऑटो पिस्टल या ऑटो लोडिंग पिस्टल कहा जाता है। इस हथियार की खूबी ये होती है कि इसमें एक गोली दागते ही खाली चैम्बर में दूसरी गोली खुद ब खुद आकर लोड हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि एक गोली दागने के बाद दूसरी गोली दागने में वक्त नहीं लगता, लेकिन एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही गोली बाहर निकलती है। एक गोली निकलने के बाद दूसरी गोली लोड होने के लिए इस हथियार में रिकॉइल ऑपरेशन या ब्लोबैक या गैस ऑपरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में तैयार किए गए इस ऑटोमेटिक हथियार को सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफल माना जाता है। रूस के मिखाइल क्लाशिनिकोव ने इसे बनाया था, इसलिए इसे क्लाशिनिकोव राइफल भी कहा जाता है। आज तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में इस हथियार की मांग है। आतंकी, माफिया, अपराधी, अंडरवर्ल्ड, हर जगह इस हथियार की मांग है। यही वजह है कि गैर कानूनी तरीके से सप्लाई होने वाले हथियारों में सबसे ज्यादा तादाद AK-47 की ही है। AK-47 की खासियत यह है कि इसका आकार बहुत छोटा है और इस्तेमाल में बेहद आसान। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि AK-47 से सटीक निशाना लगाने में मुश्किल होती है। इसे समूह में इस्तेमाल करना ही कारगर होता है, वो भी तब जब निशाना 300 मीटर से ज्यादा दूर ना हो। इसकी एक खूबी ये भी है कि ये किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में बेहतरीन काम करती है। कम लागत की वजह से दुनिया भर की हथियार फैक्ट्रियों में कानूनी या गैर कानूनी तरीके से इसका निर्माण होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।